इस वक़्त जो है अस्सलामु अलैकुम मैं आपसे पहले तो कहूँगा और इसके बाद हम अपनी 9th क्लास जो है उसका आगाज़ करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर दिन जो है अब वैसे ये बड़ा फ़ॉर्मल किस्म का एक डायलॉग हो चुका है मेरा, मैं हर दिन ये बोलता रहता हूँ जैसे कि आप जानते हैं मैं इस वक़्त मुलाकात करता हूँ। मेरे ख़्याल से हमें इस बात को और इस जो फ़ॉर्मल किस्म का जो हमारा स्टार्ट है उसको थोड़ा चेंज करना होगा, हमें थोड़ा-सा जो है बेहतर बनाना होगा। उसके लिए मुझे आपके सजेशंस चाहिए क्योंकि देखो अ, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट राइट करूँ सब्जेक्ट वाइज़, ठीक है? और कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी आप लोगों के लिए दिखाऊँ आप लोगों को। उस एंड पर मैं जो है अपनी सोच रखता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा बहुत मेरी जो है हवाले से सोचें कि भई मैं किस तरीके से अपने स्टार्ट को और मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। अपनी जो फ़ॉर्मल किस्म की जो वर्डिंग है, जिसमें हम कहते हैं कि भई अब आप देख रहे हैं या जैसे कि आप देख रहे हैं या मैं हर दिन इस वक़्त आता हूँ, तो ये थोड़े से वर्ड्स समहाउ फॉर्मल और फॉर्मेलिटी की तरफ जाते हैं। आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस तरीके से इन फॉर्मल वर्ड्स जो है उनसे छुटकारा हासिल करके समहाउ थोड़ा-सा वेरिएशन लाऊँगा अपने स्टार्ट के अंदर और जो है कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, कुछ नए जो है तरीके से आप लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है भई? ये ज़रूर आप मुझे सजेस्ट करेंगे, आप इस हवाले से मुझे गाइड करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप जो है अपने एंड पे थोड़ा बहुत अपनी सर्चिंग करें अपने दिमाग में, ठीक है? कि किस तरीके से हम अपनी क्लास के स्टार्ट को ज़रा यूनिक बना सकते हैं और मज़ीद इंटरेस्टिंग जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि देखो ना, मैं आप लोगों के लिए समहाउ कुछ ना कुछ एनिमेशन केमिस्ट्री की ज़रूर लेकर आता हूँ कि जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको लगे कि यार केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो कुछ क्रिएटिविटी है, ठीक है? कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्रिएटिविटी से भरा हुआ। नई-नई चीज़ें हम इसमें कर रहे होते हैं, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, नई-नई आइडियाज़, नई-नई बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम जो है केमिस्ट्री पढ़ रहे हों और कुछ नई चीज़ ना हो या कुछ नई जो है हमारे पास ओपनिंग ना हो, कुछ नई एनिमेशन ना हो। ये चीज़ ज़रूर होना है, ठीक है? भई ये चीज़ ज़रूरी चाहिए ही होती है, ठीक है? जस्ट हम वेट कर रहे हैं कैंपस के स्टूडेंट का के जो है वो भी हमें जॉइन कर लें और क्लास जो है ठीक है वो हमारी मतलब रेडी हो जाए, ठीक है? ताकि फिर हम बाकायदा से जो है अपनी इस क्लास का आगाज़ करें जिस तरीके से हम हर दिन क्लास को लेके चल रहे होते हैं। जस्ट वेट कर रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स का, जो कैंपस के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली हमारी क्लास है, ठीक है? क्लास के स्टूडेंट अभी तक हाज़िर नहीं हुए। जैसे ही वो हाज़िर होते हैं मैं भी आप लोगों के सामने ये रंग-बिरंगे किस्म के रिएक्शंस जो हैं वो समझाऊँगा आप लोगों को, नई-नई चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? तो जस्ट थोड़ा-सा वेट है क्लास का कि क्लास हमें जॉइन कर लें, स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो गैदर हो जाएँ। अभी वो बाहर घूम फिर रहे हैं क्योंकि क्लास अभी खत्म हुई है, तो थोड़ा-सा साँस ले रहे हैं। साँस लेने के अमल को थोड़ा-सा उनके जो है बहाल किया गया है। वापस से हम जो है उनको क्लास में ले आते हैं। अगर क्लास में आ जाते हैं तो फिर हम बाकायदा अपने लेक्चर का स्टार्ट ले लेंगे। अपने लेक्चर को जो है लेके चलेंगे, ठीक है? जस्ट वेट है सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास का कि क्लास जो है हमें जॉइन कर ले और क्लास जो है वो गैदर हो जाए। फिर हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलें, ठीक है जी? तो जस्ट थोड़ा-सा वेट है। उसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी भी ख़्वाह हूँ क्योंकि हम शुरू में हर दिन जो है आप लोगों को थोड़ा-सा वेट करवाते हैं कुछ नई-नई बातें कहने से पहले। जस्ट ये है कि बाकी क्लास फेलोज़ आपके जो हैं, जो कि कैंपस का हिस्सा हैं, ठीक है? वो भी आ जाएँ और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है भई? लो भई, सारी क्लास हमारी आ चुकी है और अब बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ कर देते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा था मतलब कैंपस के स्टूडेंट से भी ये बात फिर से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? कि हम इस वक़्त डिस्कशन कर रहे थे कि हम हर दिन जो है एक फ़ॉर्मल किस्म की जो है हम कह लें कि एक प्रैक्टिस करते हैं कि भई आप जानते हैं कि मैं हूँ फरहान यूसुफ और हम इस वक़्त हर दिन क्लास लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये फ़ॉर्मल किस्म के और एक पेट किस्म के आप कह सकते हैं डायलॉग बन चुके हैं, ठीक है? ये तो तमाम आप लोगों को भी याद हो चुका होगा, मैं हर दिन यही बोल रहा होता हूँ। आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं अपनी ओपनिंग को यानी कि लेक्चर के स्टार्ट करने को किस तरीके से यूनिक कर सकता हूँ, किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि हम किस तरीके से जो है अपने स्टार्टिंग को और बेहतर बना सकते हैं और अपने स्टार्टिंग के अंदर कुछ और मज़ीद जो है क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है? आज का लेक्चर भी तमाम उन चीज़ों पर जो है मतलब क्या कहते हैं उसे तमाम उन चीज़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है? जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे भी और उसके अलावा जो है हम आज आपके जो क्विज़ मैंने कल आप लोगों को दिया था उसका रिज़ल्ट भी देखेंगे, उसकी आंसर की भी देखेंगे और इसके अलावा फिर मैं आप लोगों को आज का मज़ीद इंतहाई अच्छा और दिलचस्प किस्म का टैलेंट दिखाऊँगा और आज का टैलेंट जो है वो बहुत स्पेशल है। आप सब ने आज के टैलेंट को ज़रूर सुनना है क्योंकि आज के टैलेंट से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, ठीक है? आज का टैलेंट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी, बहुत जो है आप कह लें कि इंतहाई
लेवल का जो है, दर्जे का और ऊंचे लेवल का जो है एक लेवल टैलेंट है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक हम कह सकते हैं फ्राइडे के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट और स्पेशल था। सो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर हमारी एक्टिविटी की बात है, आज मैंने नई एक्टिविटी आप लोगों को दी हुई है, सो उसको भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और लास्ट में फिर आपके मैं क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है। तो जल्दी से दौड़ते हैं, भागते हैं, आज हमने क्या पढ़ना है। सो एवोगैड्रोस नंबर आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर जो है आज हम डिस्कस करेंगे, उससे मतलब बातचीत करेंगे, उससे मतलब हम पढ़ेंगे, जानेंगे कुछ नई चीजों को, कुछ नई बातों को जो है हम एक्सप्लोर करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से, ठीक है। सो फर्स्ट हम जो है देखते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होगा क्या, और उसके बाद फिर मैं जो है आप लोगों के लिए एवोगैड्रोस नंबर की एग्जांपल भी लेकर आऊंगा और उसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, आपके क्वेश्चंस लूंगा ताकि मजीद क्लैरिटी हो सके। तो देखो, हम इस वक्त स्लो एंड स्टडी स्पीड पर जा रहे हैं। केमिस्ट्री मैंने स्लो की हुई है सिर्फ इसलिए कि केमिस्ट्री बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि मुश्किल है। लगता है ऐसा? मुझे आपने बताना है कि क्या आपको अभी भी मुश्किल लगता है केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री मुश्किल है। हम इतनी स्पीड पर जा रहे हैं और आपके इंटरेस्ट को उजागर करने के लिए मैं कुछ एनिमेशंस आपको दिखाता हूँ, कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूँ, नई नई बातें हम कर रहे होते हैं हर दिन। सो आपको भी लगता है कि जो है केमिस्ट्री आप लोगों की मुश्किल है? मुश्किल है तो आप बताएंगे यस और नो, दोनों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। देखा, नो बहुत ज्यादा है भाई, देखो नो जो है बहुत ज्यादा है, यस थोड़े हैं, लेकिन हम चाहेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरी पूरी एफर्ट रहेगी कि मैं आप लोगों का जो ये यस है उसको नो में कन्वर्ट कर सकूं, अच्छा पढ़ा सकूं, अपना 100% दे सकूं, मेरी कोशिश जरूर होती है। अब उस कोशिश में कितने परसेंट में कामयाब होता हूं ये तो आप लोगों को पता होगा, या फिर जो है हमारा जब वो बाकायदा एक फॉर्मल किस्म का सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो उसमें मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना कुछ जो है आप लोग मुझसे सीख चुके हैं, कितना कुछ आप लोगों को आता है, ठीक है जी। सो जल्दी से अपने लेक्चर का आगाज करते हैं और अपना जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस नंबर। पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमने एवोगैड्रोस नंबर क्यों अप्लाई किया, एवोगैड्रोस नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोगैड्रोस नंबर को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर। बल्कि डिफाइन से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों हमें चाहिए एवोगैड्रोस नंबर, ये हम देखते हैं। देखो, हम ये बात जानते हैं, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जो कुछ भी भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है, कुछ भी हमारे पास इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद हो, हम जानते हैं कि वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। या तो एटम होंगे उसके अंदर, या मॉलिक्यूल होंगे, या फार्मूला यूनिट होंगे, ठीक है ना। ये तीन तरह की चीजें हैं, ये तीन तरह के पार्टिकल्स हैं जिनके आपस में मर्ज होने से, आपस में मिल जाने से, आपस में कंपोज हो जाने से जो है बेसिक टॉपिक ये तमाम चीजें मिलकर बन रही होती हैं। सो हमने इस तरह की चीजों को जो है डील करना होता है केमिस्ट्री के अंदर, इस तरह की चीजों से मुतल्लिक जो है हमने बात करनी होती है, इसको हमने पढ़ना होता है, इसको हमने जानना होता है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करते हैं किसी एक सब्सटेंस की, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैं किस चीज से एग्जांपल दे सकता हूं। यहाँ पर क्या चीज मौजूद है मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास ये अडेप्टर है, मैं अगर आपको दिखा सकूं, लेट्स सपोज ये अडेप्टर है, ठीक है भी। अब ये मेरा जो है ये चार्जिंग अडेप्टर है, ठीक है। आप ये देखो एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड सब्सटेंस है ना, ठीक है। किस चीज से मिलकर बना होगा? सिंपल मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। मैंने आपको कल बताया था कि एटम कितना छोटा है। अगर मैं कहीं पर अपने पेंसिल के थ्रू सिंपल एक पॉइंट भी लगाता हूं ना, एक सिंपल पॉइंट जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है, अगर मैं वो भी लगाता हूं ना तो उसमें भी 2 बिलियन ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो इतना छोटा एटम हमारे पास है, जो देखो ना, एक फुल स्टॉप हमें सीटी से नजर नहीं आ रहा होता, उसमें 2 बिलियन ऑफ एटम्स तो हम कहीं से नहीं देख सकते ना, कहीं भी नहीं देख सकते, ठीक हो गया। सो ये एक मॉलिक्यूल, एक सब्सटेंस जो कि बेतहाशा बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, क्या मैं इसके अंदर जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेटली तौर पे काउंट कर पाऊंगा? मुमकिन नहीं है, ठीक है, कभी मुमकिन नहीं है, ठीक है। इवन आपके पास जो है ग्लास के अंदर वाटर मौजूद हो, आप उसके अंदर मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, आपको दिख नहीं रहे, तो कैसे काउंट करेंगे। सो एवोगैड्रोस नंबर जो है फिर हमें फैसिलिटेट करता है, हमें इस हवाले से जो है आप कहने केपेबल करता है। केपेबल का मतलब होता है सिंपल, कि हमें ये सलाहियत प्रोवाइड करता है, देता है, ठीक है, कि हम किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। हम ये बात कह रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं कि कोई भी चीज एटम से, मॉलिक्यूल से या फार्मूला यूनिट से मिलकर बन रही होती है, ठीक है। सो उसमें कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वो हम अपने नजर के तहत देखते हुए इंडिविजुअली तौर पे पार्टिकल्स को जमा करके नहीं निकाल सकते, ठीक है।
हमें कोई मेथड चाहिए और एवोगैड्रोस नंबर हमें वो मेथड अप्लाई करता है जिसके थ्रू हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब जब मैंने आपकी बेस बना दी कि एवोगैड्रोस नंबर की इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है, सो अब मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन भी ले आऊं। सो इस वक्त आपके पास इस वक्त यहाँ पर डेफिनेशन विजिबल है, आप इससे भी आसान कर सकते हैं इस डेफिनेशन को। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन भी बताऊंगा। पहले ये पढ़ते हैं क्योंकि आपकी बुक में ये लिखी हुई थी, मैंने कहा कि चलो ये भी बता दूंगा, फिर थोड़ी सी सिंपल वे में भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो पहले इसको दोहरा लेते हैं। 6.02 इन 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हो या मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो है, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये इक्वल है जब हमारे पास कोई सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, 1 मोल होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि whenever we have 1 mole substance, whenever we have 1 mole substance, अब मैंने सब्सटेंस का लफ्ज लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरलाइज कर दिया है। ये सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये सब्सटेंस फार्मूला मैस भी, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। सो हम कहते हैं सिंपली कि whenever we have 1 mole substance, ठीक है, it will carry 6.02 into 10⁻23 number of particles. It is called as Avogadro's number. ये सिंपल सी डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से ज्यादा सिंपल और हो नहीं सकती थी। Whenever we have 1 mole of substance, ठीक है, it will carry 6.02 into 10⁻23 number of particles. It is called as Avogadro's number. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ, यहां मैंने मेंशन किया हुआ है Na के साथ, ठीक है। फिर से आपको लिए दोहरा देता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा क्योंकि डेफिनेशन हमने की है, इसका बैकग्राउंड हमने देखा है, सो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। क्वेश्चंस लूंगा फिर आगे चलेंगे, ठीक है। Whenever we have 1 mole of substance, it will carry 6.02 into 10⁻23 number of particles, ठीक है। This it is called as Avogadro's number and it is represented by Na, ठीक है। सो क्वेश्चंस आपके मैं लूंगा इस वक्त, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अगर आपके क्वेश्चन नहीं है तो आप मुझे क्लियर कहेंगे ताकि हम फर्दर कोई टाइम जाया किए बिना आगे मूव कर सकें, ठीक है। तो जल्दी से आपने देखना है। बुक वाली ठीक है, चले भी बुक वाली भी ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर 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 तो सारे को जो है वो तमाम को जो है ये टॉपिक इस वक्त यहाँ तक क्लियर हो चुका है, नो कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। चलें भाई, ठीक हो गया, बहुत आसान था ये तो। सो आगे चलते हैं और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं एनिमेशन के थ्रू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम एवोगैड्रोस नंबर को, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट जो है वो पर्दा उठाते हैं एवोगैड्रोस नंबर से और 2 साइंटिस्ट जो है वो टैग लेकर आते हैं कि ये एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है भाई। सो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो मैंने आपके लिए डिफाइन किया था कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो 1 मोल होगा तो उसमें 6.02 इन 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ये हमने बात की ना, अभी हमने यही चीज डिफाइन की, यही चीज हमने जो है पढ़ी है, इसी को हम अप्लाई करने लगे हैं अपने एग्जांपल्स के ऊपर, ठीक है। सो आप देखें, रिपीट किया मैंने अभी अरसलान, अभी मैंने आप लोगों के लिए ये चीज रिपीट की है कि कोई भी चीज हमारे पास जो है अगर 1 मोल होगी, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो फार्मूला यूनिट्स हो, जो भी चीज हमारे पास हो, ठीक है, अगर हमारे पास वो 1 मोल है तो हम कहते हैं कि उसमें 6.02 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। और 1 मोल का मतलब क्या होता है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, हमारा कल का लेक्चर सारा के सारा मोल की जो है कॉन्सेप्ट पर रहा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ठीक है, या ग्राम आयनिक मास हमने कल पढ़ा था, वो मोल की ही डेफिनेशन बेसिक तौर पे बनती थी, ठीक है। सो उसी को ही हम आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप ये बात जानते हो कि वाटर, ठीक है, H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो आपको मैंने पढ़ाया मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास कोई एक सब्सटेंस यानी कोई एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, आपने करना यह है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, इन एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है। सो 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन एटम है, सो हम यहां पर देखेंगे 1 + 1 विल बिकम्स 2। सो ऑक्सीजन 16 + 2 विल गिव अस 18। सो 18 बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ये जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 है, अगर मैं इसके 18 ग्राम ले लेता हूं, ना कल भी आपसे कहा था कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लेते हैं सो वो 1 मोल होता है,
सो वाटर का 1 मोल क्या होगा, 18 ग्राम, ठीक है। और अगर हमारे पास वाटर 1 मोल होगा तो हम कहते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके अंदर मौजूद होंगे। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं इस बात को कि अगर वाटर मेरे पास 18 ग्राम होगा, सो 18 ग्राम वाटर के अंदर हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल है। और अगर मेरे पास वाटर 1 मोल है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैरी कर रहा होगा, ठीक है। दूसरी एग्जांपल पे अगर हम देखें जरा कि क्या हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, NaCl की हम बात कर लेते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और इसको हम फार्मूला यूनिट कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इसका फार्मूला मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी जो एटम है इनके एटॉमिक मैसेस का सम हम करते हैं। सो सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 23 प्लस 35.5 विल गिव अस 58.5 ग्राम्स, ठीक हो गया। सो ये 58.5 ग्राम अगर मैं ले लूंगा मैस सोडियम क्लोराइड का, ये है बेसिक तौर पे हमारे पास 1 मोल। और अगर 1 मोल ऑफ NaCl होगा तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के, ठीक है। मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को। मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं फार्मूला यूनिट मैस को ग्राम में लूंगा सो ये 1 मोल है, ठीक है। मैं फिर से इसको कह रहा हूं आपको कि जब भी मेरे पास फार्मूला यूनिट मैस को मैं ग्राम में लूंगा तो ये 1 मोल है। सो NaCl का फार्मूला मैस जो है वो होता है 58.5। सो अगर 58.5 ग्राम लूंगा NaCl के तो ये 1 मोल ऑफ NaCl होगा। और अगर 1 मोल ऑफ NaCl होगा तो इसको हम कहते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कैरी करेगा NaCl के, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल एटम से रिलेटेड है कि अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन का हो सो इसमें ये हमारे पास उनके एटॉमिक मैस कार्बन का 12 ही होता है, सो ये 1 मोल होगा। और 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स कैरी कर रहा होता है, ठीक है। सो यहां तक आपने इसकी एग्जांपल से रिलेवेंट कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे, आप मुझे क्लियर कहेंगे, क्योंकि आज हमने आगे चलते हुए क्विज जो हमने कल किया था उसका रिजल्ट भी डिस्कस करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया, उतना नहीं, मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतने लोगों ने नहीं दिया, लेकिन ये है कि समहाउ जिन लोगों ने दिया है बड़ा अच्छा दिया है और अच्छा रिजल्ट है उनका, ठीक है। तो जल्दी से जो है अगर आपने क्वेश्चन पूछना है आप मुझसे क्वेश्चन करें, तो फिर हम आगे चलते हैं। सो क्लियर एंड क्लियर जो है कहा जा रहा है, सो इट मींस कि आप लोगों को ये चीज अजबर हो चुकी है। सर एवोगैड्रोस नंबर को 6.02 इंटू 10⁻23 ही क्यों कहा जाता है, कोई और नंबर क्यों नहीं? देखो ये हम खुद से नहीं कह रहे कि भाई ये 6.0 ये कोई ये सपोज्ड वैल्यू नहीं है। 6.02 इंटू 10⁻23 ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कह रहे होते हैं, ये कोई सपोज्ड वैल्यू नहीं है। ये नहीं हो कि मैं कल 64 कह दूं, मैं कल 50 को भी एवोगैड्रोस नंबर कह दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हम कह लें कि ये एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट के तहत निकाली गई है। इसके पीछे बहुत सी कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस के तहत निकाली गई हैं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, ये आप कह सकते हैं समहाउ ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड और एक्सपेरिमेंटल प्लस ये, ठीक है, ये वैल्यू है, ये ऐसे वैसी नहीं कि हम खुद से सपोज कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज किस तरीके से किया जाए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया क्योंकि आपकी बुक में भी ये मेंशन किया, तो मैं चाह था कि मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इस हवाले से। देखो अगर हम इस चीज को जरा देख लें, मैंने आपको भी बताया कि अगर मेरे पास वाटर के 18 ग्राम हो, सो 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कैरी 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ जो है क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, ठीक है। अब अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, सो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है भी, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। सो अगर हमारे पास 18 ग्राम यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो आ चुके हैं, आप हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करें या ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई देखो यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर होगा, सो 1 मोल ऑफ वाटर जो है, ठीक है, वो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कैरी कर रहा होता है, ठीक है। सो हम अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे। और ऑक्सीजन एटम उतने ही होंगे जितने के हमारे पास क्या थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। मैं फिर से इसको दिखा देता हूं आप लोगों को। मैं आपसे ही बात कह रहा था कि देखो 1 मोल अगर हमारे पास वाटर का होगा, सो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है भाई। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही ऑक्सीजन एटम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम जो है
वाटर मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे उससे डबल हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 इंटू 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इसके बिल्कुल अगेंस्ट दूसरी बात जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं कि NaCl की अगर हम बात करते हैं तो एक Na+ आयन होता है, NaCl के अंदर एक Cl नेगेटिव आयन होता है। तो अगर हम कहते हैं 1 मोल हमारे पास हो NaCl का, तो उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब चूंकि एक NaCl के अंदर एक ही Na+ होता है, एक ही Cl नेगेटिव होता है, तो जितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ Na+ आयंस होंगे, उतने ही नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। तो यही हम बात यहां भी कर रहे हैं कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन, 1 क्लोराइड आयन। सो देयर आर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस सेम होंगे, जितने हमारे पास जो है वो NaCl जो है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ आयंस की, टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, 2 है ना नंबर ऑफ आयंस NaCl के अंदर, एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 2। सो 2 हो गए, तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आयंस कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 2 के साथ, तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि 12.04 × 10⁻23 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस को शो करेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन आप मुझसे करें, अगर आपको ये बात नहीं क्लियर तो आप मुझे कहेंगे, तो फिर हम आगे चलेंगे। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अब हमें जो है चलना चाहिए क्विज की तरफ, जो हमने कल आप लोगों से लिया था, और क्विज जो है उस हवाले से हमें बात करनी चाहिए। सो ये बेसिक तौर पे आपका क्विज नंबर 3 जो मैंने आप लोगों को होमवर्क की सूरत में दिया था, ये उसका रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त। और जो 10 मार्क्स लेने वाले, फुल जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है वो बेसिक तौर पर 6 है। हाशिर चौधरी, गानिया बुखारी, अहमद मुनव्वर, इसके अलावा शमाज खान, ठीक है, और महा इजाज और आमना शौकत, ये तमाम वो लोग हैं कि जिनके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं, ठीक है। ये फुल मार्क्स कंटेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कल अपना क्विज मुझे जो है सेंड किया सॉल्व करने के बाद मेरी प्रोफाइल से लेके, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनके फुल मार्क्स हैं, ठीक है। ये कल हुआ था, मैंने कल आप लोगों को लेक्चर में बता दिया था कि मैं 7 बजे रात के टाइम जो है आप लोगों को क्विज अपलोड करूंगा प्रोफाइल पे। आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं, वो क्विज देखें, उसको सॉल्व करें, और कल आज सुबह 12 बजे तक जो है आप लोगों ने मुझे उसका रिजल्ट सबमिट करवाना था। तो इन स्टूडेंट्स ने करवाया 20 ने, उनका रिजल्ट आपको दिख रहा है। बाकी 9 वाले जो हैं वो भी अच्छी खासी तादाद के अंदर मौजूद हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं समहाउ के इनकी तादाद 7 है, ठीक है। और इनमें हमारे पास आयशा सिद्दीका, उस्मान अबादित, ठीक है, और इसके अलावा आयशा खान, अहमद बलोच, दुआ जाहिद, अली अफजल, ठीक है, मीर, ठीक है, ये, और इसके अलावा हाफिजा फातिमा, ठीक है, ये हमारे पास हैं, ये 9 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। अलीना मालिक के 7 मार्क्स हैं, लाइबा सोनिया के जो है हमारे पास 6 हैं, महा मेहर के ये 6 हैं, इसके अलावा ईमान जट के 5 हैं, मोमिना बिन खुरम, ठीक है, इनके 5 मार्क्स हैं, शर्जील शाहिद के 5 मार्क्स हैं, फिजा शाहिद के 5 मार्क्स हैं, ठीक है भाई। सो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कल अपना जो है क्विज सबमिट करवाया था सॉल्व करने के बाद। और क्विज जो था वो क्या था, और उसका जो है हमारे पास सॉल्व फॉर्म के अंदर आंसर क्या है, वो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। और ये मैंने जो है जो आप में से कोई एक स्टूडेंट है जिसने मुझे ये अपना सबमिट करवाया था, तो उसी का ही मैंने जो है आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। और सो इस वक्त आप देख रहे हैं HNO3, हम जो है अगर बात करते हैं HNO3 की, सो HNO3 जो है बेसिक तौर पे ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मैंने आप लोगों को गिवन सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आप मॉलिक्यूल, ठीक है, इनमें आप एटम, इनमें आप आयंस, इनमें आप मॉलिक्यूलर आयंस और रेडिकल को सेपरेट आउट कर दें, ठीक है। सो इस वक्त अगर हम HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 बेसिक तौर पे मॉलिक्यूल है, ठीक है। बहुत से लोगों ने यहाँ मिस्टेक की हुई, बड़ी बेसिक मिस्टेक है ये, ठीक है। इस तरीके से O3 की बात करते हैं तो ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस तरीके से O2 डॉट की बात करते हैं तो ये फ्री रेडिकल है। इसके अलावा CH4 नेगेटिव आप देख रहे हैं, ये भी मॉलिक्यूलर आयन है, ठीक है। इसके अलावा P4 पॉजिटिव भी मॉलिक्यूलर आयन है। मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल भी दी थी P4 की, ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में हमने इसको जो है देखा था। Ne यानी ये जो हमारे पास नियॉन है बेसिक तौर पे, इसको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इसको हम एटम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये नोबल गैस का हिस्सा है। और आप जानते हैं नोबल गैसेस जो हैं ये इंडिविजुअली तौर पे, इंडिपेंडेंटली तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं एज अ मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। तो दोनों मैंने जो है ठीक किए थे, जिन्होंने लिखा था मॉलिक्यूल वो भी ठीक है, जिन्होंने एटम लिखा वो भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है
आयंस, ठीक है, He नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो आयन, ठीक है, और Al एल्यूमिनियम जिसको हम कहते हैं ये एटम है। सो ये बेसिक टॉपिक मैंने कल आप लोगों को दिया था और आपको मैं फिर से कहूंगा कि आप लोग जो है प्रोफाइल पर विजिट किया करें, ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल पे मैं अपनी एक्टिविटीज भी आप लोगों के लिए जो है वो अपडेट करता हूँ, आप लोगों को देता हूँ। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को जो है एक्टिविटीज के साथ साथ इस तरह की जो क्विजेज हैं, ठीक है, वो भी वहीं पर अपलोड करता हूँ। सो आप लोग जरूर जो है उसका विजिट किया करें, ठीक है भाई। और आज की अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो बेसिक तौर पे आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक पोस्ट आपसे शेयर की है और मैंने उसमें एक लिंक आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आप इस लिंक को जो है कॉपी करेंगे, गूगल पर पेस्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो आपके पास जो आपके लिए जो क्या कहते हैं पेज ओपन होगा, ठीक है, उसमें कुछ मेरे से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि लिस्ट मौजूद है जिसमें आप लोग का भी नाम आ जाएगा। सो 11 बजे तक आपके पास टाइम है, इस आप एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं इंशाल्लाह 11:30 के ऊपर फाइनल जो रिजल्ट है वो अपलोड कर दूंगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। सो आप लोगों ने ये भी जो है जरूर एक्टिविटी के अंदर अपने इन्वॉल्वमेंट शो करनी है। बेसिकली तौर पे मैं एक्टिविटी क्यों देता हूँ आप लोगों को, एक्टिविटी देने की बेसिक रीजन यही होती है क्योंकि आप लोग जो है इस वक्त घर में बंद हैं लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से। सो आप लोगों के पास इतना कुछ करने को नहीं होता, आप लोग बोर हो रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो है मसरूफ रखूं और आप लोगों को इस तरह की एक्टिविटी देता रहूं ताकि आप लोग जो है किसी न किसी तरह से आप लोग बिजी रहें और आप लोगों के ये दिन जो है वो खैर ऑफिस से निकल जाए, ठीक है, और घर भी रहें आप लोग, ठीक है। अच्छा, आज का टैलेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि आज का टैलेंट बहुत जो है जरूरी है कि हम जरूर जो है देखें क्योंकि हम इससे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे। सो आप लोग इस वक्त खामोशी से जो है ये टैलेंट जो कि इस वक्त फवाद मोहम्मद फवाद के नाम से है वो आप लोग जो है सुनेंगे। और फवाद जो है मोहम्मद फवाद के नाम जो है वो आवाज के अंदर इस वक्त नात है जो कि मैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। सो आप लोग खामोशी से सुने। सो ये फवाद जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, मोहम्मद फवाद, मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से इनकी जो वॉइस है वो शेयर करूं और आज की आपकी इतनी क्लास फेलो की भी जो है एक नात मौजूद है जो उन्होंने मुझे सेंड की थी। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो भी आप लोगों को जो है सुनाऊं और आप लोग उनको भी जो है बहुत अप्रिशिएट करें क्योंकि वो आपकी क्लास फेलो भी है। मैंने आज जो है जवेरिया से कहा भी था कि आज का जो है लेक्चर आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आज आपकी नात जो है वो डिस्प्ले करूंगा। सो आई थिंक मेरे ख्याल से इस पर जवेरिया होंगी, वो मुझे बताएंगी कि वो यहाँ पर ही है। Ya Rasul salam alaika salawatullah alaika ya Rasul ya Muhammad assalam iman alam shahidi sultan alam तुमसे सामान आलम या नबी या मोहम्मद। सो ये जवेरिया की आवाज और उसके अंदर जो है बहुत अच्छी नात, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स जो थे मतलब फवाद और जवेरिया, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ और बहुत अच्छा इन्होंने जो है अपने जज्बात को जो है इस तरीके से पेश किया है। इसके अलावा भी बहुत से मेरे पास जो है वीडियोस अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, मुझे कुछ जो है स्टूडेंट्स ने शेयर की हैं। सो वो फर्दन हम जो है आगे लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 2 स्टूडेंट्स के जो है टैलेंट को आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करता हूँ, आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। सो ये जो टैलेंट का सिलसिला है, टैलेंट को आगे लाना और आप लोगों तक पहुंचाना और उसको डिस्प्ले करना, ये चलता रहेगा। सो आप लोग के अंदर भी अगर कोई यहाँ टैलेंट, इस वक्त जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, इनमें किसी तरह का भी कोई टैलेंट मौजूद है, चाहे वो नात पढ़ने का हो, किरात करने का हो, आपको एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और आप कर सकते हैं, सो जो है वो, या इवन के आप लोग जो है शेर व शायरी से शगफ रखते हैं और आप अपनी शेर व शायरी लिखते हैं, ठीक है, इवन के, ठीक है, वो, या आप स्केचेस बहुत अच्छे बनाते हैं या स्पीच बहुत अच्छी करते हैं। सो आप इस तरह के जितनी भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद हैं आप मुझसे शेयर करेंगे, कैंपस के मैसेंजर पर आप मुझे मैसेज करें, अपने टैलेंट को मुझसे शेयर करें, मैं वो आप लोगों के आपके तमाम टैलेंट्स जो हैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। और जो इस वक्त तक मुझे अपना टैलेंट मुझसे शेयर कर चुके हैं, मुझे दे चुके हैं, मुझे दिखा चुके हैं, सो वो थोड़ा सब्र रखेंगे क्योंकि स्लो एंड स्टडी मतलब कि हर एक का मैं जो है स्पेसिफिक टाइम के ऊपर लेकर आऊंगा टैलेंट सामने, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे अपना टैलेंट दिया हुआ है। सो वो उनकी अमानत है और वो अमानत आप लोगों तक सब तक पहुंचानी है। सो आप बेफिक्र रहें, 1 बाय 1 तमाम लोगों का टैलेंट जो है आप लोगों के सामने इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। सो तमाम लोगों का टैलेंट इस तरीके से मैं एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा 1 बाय 1, ठीक है जी। सो आप अगर जो है समझते हैं कि आपने भी कुछ तरह की जो है खूबियां हैं, सो आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की खूबियां आप लोगों तमाम लोगों के सामने लेकर आऊं, क्योंकि उससे बाकी लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। बेसिक मेरा पर्पस यही है इस तमाम से कि
आप लोग भी इस तरह की जो एक्टिविटीज कोई और अगर सोचता है, कोई और कर सकता है, तो आप पे भी करेज होनी चाहिए कि आप भी कर सकते हैं और आप भी जरूर करेंगे। सो जरूर जो है आप लोग इसको अटेंड कीजिएगा और मुझ तक पहुंचाइएगा, मैं आप लोग सब तक पहुंचाऊंगा। ठीक है भाई। सो आगे चलते हैं और इस वक्त आप लोग को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन जरूर होता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम इस वक्त साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और साइंस के स्टूडेंट्स को क्वेश्चन अगर जहन में ना आए तो बहुत अजीब सी बात होती है। सो अगर क्वेश्चन आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्टिविटी आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे और प्रोफाइल पर जो है आज की ही पोस्ट के अंदर एक मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वो लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल पे और वहां से आपको मिल जाएगा एक पेज। इस पे मेरे से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आपके रिजल्ट उसी वक्त डिस्प्ले हो जाएगा। सर मैंने मैसेज किया, काइंडली चेक, मैं देखूंगा। आयशा देख लेते हैं उसको भी, कोई मसला नहीं है सर। मैंने मैसेज किया, ये भाई हो गया आयशा। अगर 2 मोल वाटर हो तो क्या होगा? अगर 2 मोल सलमान होंगे तो 2 मोल सलमान नहीं होंगे, 2 मोल वाटर के होंगे सलमान। सो क्या होगा कि 6.02 इंटू 10⁻23 फिर 2 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ जाएगा क्योंकि 1 मोल के अंदर 6.02 होता है। सो 2 मोल के अंदर कितना हो जाएगा? 6.02 इंटू 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके थ्रू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो सारा लेक्चर समझा दें दोबारा। वाह भी वाह, ये तो बड़ी अपनी अच्छी फरमाइश कर दी है कासिम। इसका क्या याद करना है आपने? एक तो एवोगैड्रोस नंबर की आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नंबर जरूर याद रहना चाहिए 6.02 इन 10⁻23, ये जो नंबर हम एवोगैड्रोस नंबर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को आप निकाल सकते हैं, ये जरूर पता होना चाहिए आपको। हाउ डू वी आइडेंटिफाई एन एवोगैड्रोस नंबर? एनी एवोगैड्रोस नंबर, ये क्या बात है भाई? आपको मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी चीज 1 मोल है तो उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे नहीं ना। मोल और एवोगैड्रोस नंबर में क्या फर्क है? अच्छा देखो अहमद, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखो मैं बताऊं आपको कि मोल और एवोगैड्रोस नंबर ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, आपस में लिंक्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे मुनहसर करती हैं। ठीक है, मोल और जो एवोगैड्रोस नंबर है ये टोटली डिफरेंट है। मोल बेसिक तौर पे आप कहते हैं समहाउ जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है, किलोग्राम है, ये मैस को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिट है। तो मोल भी उसी तरह का एक यूनिट है कि जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है कि उस सब्सटेंस के अंदर, उस गिवन मैस के अंदर, उस गिवन क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये टोटली डिफरेंट है। जी मोमिना, आप वापस क्वेश्चन लिखें क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो वो स्किप कर जाते हैं, तो आप लिखें दोबारा से क्वेश्चन ताकि मैं आपका क्वेश्चन पढ़ सकूं। एवोगैड्रोस नंबर समझा दें भाई। एवोगैड्रोस नंबर समझा रहे हैं इस वक्त, और मैं आपसे कह रहा था कि एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। बेसिक तौर पे एवोगैड्रोस नंबर के बारे में हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो है वो 1 मोल होगा, सो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट हो। इसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। सर क्या कल टेस्ट होगा या नहीं? कल मेरा अरसलान टेस्ट नहीं है, मेरा टेस्ट सिर्फ और सिर्फ थर्सडे वाले दिन होता है, जुमेरात वाले दिन होता है। ठीक है, सो एवोगैड्रोस लॉ और एवोगैड्रोस नंबर अलग अलग हैं एग्जैक्टली, इन समहाउ सेम ही है। एवोगैड्रोस लॉ जो है ये एवोगैड्रोस से ही, एवोगैड्रोस नंबर से ही जो है हम आइडेंटिफाई मतलब डिफाइन करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ बेसिक टॉपिक ये फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस हवाले से। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाते हैं ना किसी सब्सटेंस के, तो उसका मैस, उसका जो वॉल्यूम है जो उसने ऑक्यूपाई किया है सब्सटेंस ने, वो भी बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे जैसे आपका मैस बढ़ेगा किसी सब्सटेंस का, वैसे वैसे जो वॉल्यूम है, ठीक है, यानी अकेले के, वो भी बढ़ाएगा। जैसे लेट्स सपोज अगर 1 मोल मेरे पास जो है वाटर है, उसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे, पार्टिकल्स भी डबल हो जाएंगे, तो वो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। एग्जैक्टली संडे को इवेंट होगा। ठीक है, सो आपने जो है लेक्चर को रेट जरूर करना है, और अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करते रहें, और नहीं तो जो है रेट करें, कमेंट करें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों ने क्या किया, मेरे लिए कमेंट किस तरीके से जो है मैं मजीद इंप्रूव कर सकता हूं। सो जरूर आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो आपसे जो है इजाजत चाहूंगा। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में आपने जरूर याद रखना है। सो कल आपसे जो है सेम टाइप के ऊपर मुलाकात होगी। कल तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।